नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में धूमिल जी की दूसरी कविता पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने रोटी और संसद यह कविता पढ़ चुके हैं और जो उसकी जो विशेषताएं हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। और इसकी भी नक्सलवाड़ी इस कविता की भी महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं उसकी जो मूल प्रवृत्ति है कविता की और उसके संदर्भ में जो कुछ भी प्रश्न बन सकते हैं हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम इस कविता को मेरे स्वर में पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। यह जो कविता है वो UGC NTA JRF नेट तथा महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम 2021 के लिए जो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है उसके अनुसार यह कविता हिंदी सब्जेक्ट में भाग 2 जो पेपर है पेपर 2, पेपर फर्स्ट हमारा जनरल पेपर है जो सामान्य प्रश्न पत्र है और जो हमारा दूसरा प्रश्न पत्र है वो हिंदी जो पेपर 2 है वो इकाई 5 में कविताओं को रखा है। तो हम अभी नक्सलवाड़ी जो सुदामा पांडे धूमिल जी की कविता है उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। सहमति नहीं यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। जंगल से जिरह करने के बाद उसके साथियों ने उसे समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है, मगर इस बात से वह सहमत नहीं था। विरोध के लिए सही शब्द टटोलते हुए उसने पाया कि वह अपनी जुबान सहुआइन की जांग पर भूल आया है। फिर भी हकलाते हुए उसने कहा, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। सहसा तुम कहोगे और फिर एक दिन पेट के इशारे पर प्रजातंत्र से बाहर आकर वाजिद गुस्से के साथ अपने चेहरे से कूदोगे और अपने ही घूसे पर गिर पड़ोगे। क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार इस खाली पेट के सिवा तुम्हारे पास वह कौन सी सुरक्षित जगह है जहां खड़े होकर तुमने अपने दाहिने हाथ की साजिश के खिलाफ लड़ोगे। यह एक खुला हुआ सच है कि आदमी दाएं हाथ की नैतिकता से इस कदर मजबूर होता है कि तमाम उम्र गुजर जाती है मगर सिर्फ बाएं हाथ धोता है। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं। चले गए हैं लेखपाल की भाषा के लंबे सुनसान में, जहां पालो और बंजर का फर्क मिट चुका है। चंद खेत हथकड़ी पहने खड़े हैं और विपक्ष में सिर्फ कविता है। सिर्फ हज्जाम की खुली हुई किस्मत में एक उस्तरा चमक रहा है। सिर्फ भंगी का एक झाड़ू हिल रहा है नागरिकता का हक हलाल करती हुई गंदगी के खिलाफ। और तुम हो विपक्ष में बेकारी और नींद से परेशान। और एक जंगल है मतदान के बाद खून में अंधेरा पछिटता हुआ जंगल मुखबिर है। उसकी आंखों में चमकता हुआ भाईचारा किसी भी रोज तुम्हारे चेहरे की हरियाली को बेमुरव्वत चाट सकता है। खबरदार, उसने तुम्हारे परिवार को नफरत के उस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का भी तुम्हारे पड़ोसी का गला अचानक अपनी स्लेट से काट सकता है। क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार तो दोस्तों हमने इस कविता को पढ़ लिया है और इस कविता की जो भी अगली वीडियो बनेगी विशेषताओं को लेकर, तो मैं चाहती हूँ कि इस कविता को बारीकी से पढ़िएगा ज़रूर, इसके शब्दों को समझिएगा। किस प्रकार धूमिल जी ने
मतलब जो सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उस पे करारी चोटें की है इस कविता के माध्यम से। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और पढ़ाई कीजिएगा और अपने मकाम को हासिल कीजिएगा। अगले वीडियो में हम धूमिल जी की एक कविता को लेकर वीडियो बनाएंगे, और मैं चाहती हूँ कि जो आने वाली एग्ज़ाम है उसमें आप सफल हो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।